क्या आपने आपके ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है, ग्रैंड पेरेंट्स के, आपके दादाजी या दादी जी, उनके हाथ एकदम थिन हो गए। ये इसकी वजह से नहीं कि उनकी एज हो गई है, बट वो एक डिसीज की वजह से, और वो डिसीज को हम बोलते हैं सार्कोपीनिया। धीरे धीरे उम्र के साथ आपका मसल मास कम होने लगता है। सो बेसिकली एज रिलेटेड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मसल मास, मसल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फंक्शन, इसे बोलते हैं सार्कोपीनिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजहर और स्वागत है आपका बेयर वाइटल्स में। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर फैमिली में इश्यूज होते हैं, लेकिन काफ़ी लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। इनफैक्ट ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक के बॉडी को अफेक्ट करता है, बट पता नहीं चलता या फिर आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं सार्कोपीनिया के बारे में, जिसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग है मसल लॉस। अब आप पूछेंगे डॉक्टर इसका मुझसे क्या मतलब है, मसल्स क्यों मैटर करता है मेरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में? तो आज मैं आपको एग्जैक्टली ये बताने वाला हूँ कि मसल लॉस कैसे होता है एज, डाइट एंड एक्टिविटी के रिलेशन में। मसल का रोल क्या है आपकी लॉन्जेविटी में, आपके हेल्थ स्पैन में, कैसे प्रिवेंट करें प्रैक्टिकली, एंड स्पेशली इंडियंस के लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सार्कोपीनिया होता क्या है? तो दोस्तों सार्कोपीनिया एक बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन इसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। सार्कोपीनिया का मतलब होता है कि आपका मसल का मास कम होने लगा है, या फिर आपके मसल की स्ट्रेंथ कम होने लगी है, एंड आपके मसल का फिजिकल फंक्शन कम होने लगा है। अगर आप 30 इयर्स के हो तो हर साल ऑन एन एवरेज 0.5 से 1% आपका मसल मास लॉस होता है। ये तो नॉर्मल साउंड कर रहा है, बट आप इमेजिन करो आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज आपका 50% ऑफ द मसल मास कम हो जाएगा। सेकेंड इज मसल स्ट्रेंथ। 20 से 40% तक आपकी मसल स्ट्रेंथ डिक्लाइन होती है फ्रॉम एज 30 टू 80 ईयर्स। फिजिकल फंक्शन भी कम हो जाता है, वॉकिंग स्लोली, स्टेयर्स क्लाइंब करना मुश्किल होता है, स्टैंडिंग फ्रॉम ए चेयर मुश्किल हो जाता है। ये सब हो जाता है क्योंकि फिजिकल फंक्शन अफेक्ट होता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये से वीक होना नहीं बल्कि एक डिसीज स्टेट जैसा है। इसका प्रेवलेंस क्या है? 60 to 70 ईयर्स के एज में 5 to 13% ऑफ द लोगों के अंदर ये अफेक्ट होता है, जबकि 80 प्लस एज में ऑलमोस्ट 50% इससे अफेक्ट होते हैं। इंडिया के अंदर एक लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी की गई थी, उसका डेटा बताता है कि सिग्निफिकेंट प्रेवलेंस है स्पेशली सार्कोपेनिक ओबेसिटी, जहां पे वेट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ फैट, एट द सेम टाइम मसल्स भी कम हो जाते हैं। दोस्तों इसे मैंने काफी सारे दोस्त देखे हैं जो यंगर एज में काफी अच्छा फिजिकल एक्टिविटी कर पाते थे, बट सेडेंटरी लाइफ की वजह से अभी वो सिमिलर एक्टिविटीज उनके लिए करना बहुत मुश्किल है। जैसे पहले वो 50 kg से बेंच प्रेस मार सकते थे, बट अभी वो 50 kg लिफ्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो अगर आप भी 30 या 40 इयर्स के हैं और आप सोच रहे हो कि मुझे क्या टेंशन, मैं तो यंग हूँ, तो थिंक अगेन। आपको मेंटेन करना अपना मसल मास बहुत जरूरी है। और दोस्तों क्या एविडेंस है मसल्स का, लॉन्जिविटी का, एंड व्हाट इज द थिंग? अब एक बहुत पावरफुल रिसर्च आता है। एक इंपॉर्टेंट स्टडी हुई थी जिसने बताया था कि मसल मास इंडेक्स इज अ प्रेडिक्टर ऑफ लॉन्जिविटी। मतलब जितना आपके स्ट्रॉन्ग मसल्स और आपके ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ मसल्स रहेंगे, उतना आपका लॉन्जिविटी ज़्यादा रहेगा। नॉट ओनली लॉन्जिविटी बट आपका हेल्थ स्पैन, मीन्स आपका हेल्दियर वे में ज़्यादा रहेगा। मीन्स आप ज़्यादा उम्र में ऐसे काम कर पाओगे जो नॉर्मल लोगों के लिए मुश्किल है। तो इस स्टडी में ये बताया कि जिन लोगों का मसल मास ज़्यादा था उनके अंदर 31% ऑफ ऑल कॉज मोर्टेलिटी कम थी। मतलब किसी भी रीजन से होने वाली मोर्टेलिटी 31% तक कम थी, एंड इट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ फैट मास, कार्डियोवास्कुलर रिस्क, इन्फ्लेमेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हेड ऑन हेड अगर मसल का हम लोग ने कंपैरिजन किया तो ये हमें पता चला। इसका मतलब मसल मास इज एन इंडिपेंडेंट लॉन्जेविटी प्रेडिक्टर। और एक पावरफुल स्टडी ने बताया था कि मसल स्ट्रेंथ इज ए प्रेडिक्टर ऑफ ऑल कॉज मॉर्टेलिटी। दोस्तों मैं जब भी अपने पेशेंट से मिलता हूँ, उनकी एज, उनसे मैं हाथ मिलाता हूँ, तो उससे ग्रिप स्ट्रेंथ पता चलता है। जितनी ग्रिप स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होगी बढ़ती उम्र के साथ, उतना ही आपका लॉन्जेविटी ज़्यादा होता है। ये एक प्रूवन रिसर्च है। अब दोस्तों देखते हैं क्यों है ऐसा। क्योंकि मसल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेटाबॉलिकली। दोस्तों मसल बहुत सारे रिएक्शंस में काम आता है, एंड मसल एक ऐसा ऑर्गन है जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक करता है। मतलब मसल के अंदर जाने के लिए ग्लूकोज को इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी ऐसा नहीं है। अगर आप अपना मसल यूज करते रहोगे और आप शुगर के पेशेंट हो, तो आप जितना मसल यूज करोगे उतनी आपकी ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज मसल के अंदर जाएगी, एंड आपका डायबिटीज कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, हार्मोन्स को भी रेगुलेट करने में मसल हेल्प करता है। जब मसल कम होने लगते हैं तो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन होता है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, ओबेसिटी का रिस्क बढ़ता है। नाउ वी विल सी दोस्तों हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन क्या है। अब एक चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ बहुत लंबी है बट आपके लास्ट 20 ईयर्स बेड रिडन है, तो ऐसी लाइफ का कोई यूज नहीं है। आप किसी के ऊपर बोझ बन के रहोगे एंड रोज अपने डेथ का वेट करोगे।
बल्कि अगर आप ये सोचोगे कि इवन इफ आप 80 साल की उम्र तक जी रहे हो और आप इंडिपेंडेंटली अपना सारा काम कर पा रहे हो, चल पा रहे हो, या फिर कोई सामान लिफ्ट कर पा रहे हो, या फिर अपने पोते पोतियों को लिफ्ट कर पा रहे हो, इससे पता चलता है कि आपके मसल स्ट्रांग है एंड आपका हेल्थ स्पैन अच्छा है। तो मसल आपको यही देता है, मसल आपको एक बहुत अच्छा हेल्थ स्पैन देता है। स्ट्रांग मसल आपके फॉल्स भी प्रिवेंट करता है, आपका फ्रैक्चर प्रिवेंट करता है, आपकी मोबिलिटी मेंटेन करता है। तो मसल्स को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सार्कोपेनिया का सबसे बड़ा रीजन है फिजिकल इनएक्टिविटी। डे बाय डे हम लोग फिजिकली इनएक्टिव बनते जा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है पुअर न्यूट्रिशन, जिसके अंदर प्रोटीन की कमी या फिर विटामिन की कमी एंड कैल्शियम की कमी, ये सारी कमियों की वजह से सार्कोपेनिया हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है क्रोनिक डिसीजेस जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, डिस्लिपिडेमिया, इन्फ्लेमेशन। ये सारी रीजन की वजह से भी सार्कोपेनिया बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों, प्रैक्टिकली हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सार्कोपेनिया डेफिनेटली प्रिवेंटेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। लेकिन डे 1 को आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग नहीं चालू कर सकते। आपको अपना बॉडी के अंदर एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो ऑन जोन 2 बताया है, जब आप जोन 2 में एक्सरसाइज करते हो तो आपके मैक्सिमम एरोबिक कैपेसिटी पे काम करते हो। मतलब जहाँ पे आप फटीग भी नहीं होते हैं, आपके मसल में जितना लैक्टिक एसिड बन रहा है उतना ही वो मेटाबोलाइज भी हो रहा है। एंड जब आपका वो फाउंडेशन बन जाता है, उसके बाद आप उसमें रेजिस्टेंट ट्रेनिंग ऐड कर सकते हो। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग का मतलब होता है वेट लिफ्टिंग, या फिर मशीन्स के द्वारा आप अपने मसल्स को यूज़ कर सकते हो या मसल्स को ट्रेन कर सकते हो, जो आपके मसल मास को मेंटेन करेगा, बढ़ाएगा एंड आपकी स्ट्रेंथ को भी मेंटेन रखेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप डंबल्स का एक्सरसाइज करोगे या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे तो आप एक बॉडी बिल्डर बन जाओगे। बॉडी बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको सिर्फ अपना मसल मेंटेन करना है तो हफ्ते में 3 बार आप अपने बॉडी के मेजर मसल्स जो है, जैसे पेक्टोरलिस हो गया, बैक के मसल्स हो गए, लैटिस मसल हो गया, एंड थाइस के मसल या फिर ग्लूटेस हो गए, अगर आप हफ्ते में 3 बार उनको रिपीटेशंस में अगर आप ट्रेन करोगे प्रोग्रेसिवली वेट्स के साथ, तो वो आपके मसल्स को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। एंड आप कोई ज़्यादा बड़े बॉडी बिल्डर नहीं बनोगे, बल्कि आप एक फिट पर्सन बनोगे। एट द सेम टाइम प्रोटीन इंटेक भी बहुत मैटर करता है। नॉर्मल ओल्ड अडल्ट के अंदर प्रोटीन इंटेक का जो रिकमेंडेशन है वो 1 to 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। अगर उससे कम हो जाता है तो प्रोटीन कम पड़ते हैं। जो लोग क्रॉनिकली इल है उनके अंदर ये डिमांड 1.5 ग्राम पर डे पर केजी पर डे हो जाती है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस के अंदर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द इंडियंस आर डिफिशिएंट इन प्रोटीन्स। हमें एज ए होल, एज ए कम्युनिटी प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना चाहिए, विच विल हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ आवर मसल मास। तो दोस्तों, सार्कोपेनिया में हर चीज़ इन्वॉल्व है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्वॉल्व है, आपकी मसल स्ट्रेंथ इन्वॉल्व है, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इन्वॉल्व है। एंड दोस्तों, ये बहुत ही प्रिवेंटेबल चीज़ है, इसलिए ये वीडियो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है एंड आपको ऐसा लगता है कि उन्हें अभी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। बेयर वाइटल्स पे हमारी कोशिश यही रहती है कि कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को हम सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच।